विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और अब इसमें एक और नाम जुड़ने वाला है और वो है यूरोपीय यूनियन का। जी हां, भारत यूरोपीय यूनियन के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील आज होने वाली है, जिससे 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा और दुनिया की 25% इकोनॉमी इसके दायरे में आ जाएगी। अब इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 सालों की बातचीत के बाद अब मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम रूप लेता हुआ आ चुका है और इस डील से भारत के कपड़ा, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल उद्योगों को यूरोपीय बाजार में विस्तार का भी अवसर मिलेगा। आखिर इस डील से कैसे होगा दोनों को फायदा, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। तो जी हां, जहां आपको बता दें कि मदर ऑफ ऑल डील्स आज होने जा रहा है और इसमें किस तरीके से इसे फायदे का सौदा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में अहम बैठक 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, और इसके जरिए यूरोपीय आयोग के प्रमुख इस बैठक में शामिल होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो इस बैठक में लिए जाएंगे। तमाम विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही आर्थिक और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ ही जो फायदे का सौदा जिसे कहा जा रहा है कि आखिर कैसे भारत और 27 ईयू देशों को फायदा होगा, फटाफट से वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फायदे की जब हम बात करें तो भारत को किस तरीके से फायदा होगा वो आपको बता दें। इसमें सीधे तौर पर 27 ईयू देशों का बाजार है और निर्यात में इसके जरिए तेजी आएगी। दवाएं हैं, इंजीनियरिंग का सामान है, वो तमाम चीजें निर्यात होंगी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स के जो पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और साथ ही प्रोफेशनल्स के लिए भी ज्यादा अवसर और ईयू के अंदर अगर हम देखें तो बड़ा बाजार उपलब्ध होगा। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी। यूरोपीय उद्योगों का निर्यात बढ़ेगा। विमानन और पेय पदार्थ, रसायन, ऑटोमोबाइल और साथ ही ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों का जो निर्यात है वो भी बढ़ेगा और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में भारत बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ईयू ट्रेड भी इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो वस्तुओं का बाजार और 136 अरब डॉलर का ये पूरा मार्केट है और भारत के कुल निर्यात में ईयू की 17% की हिस्सेदारी है। अब इसके जरिए ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन की भारत का निर्यात अगर हम देखें तो 76 अरब डॉलर का और यूरोपीय यूनियन से भारत का आयात 60 अरब डॉलर, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों को ही इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। जिस डील की बात कही जा रही है, मदर ऑफ डील्स जिसे कहा जा रहा है, और ये कोई आज की मेहनत नहीं है बल्कि 18 सालों से लगातार इस डील को लेकर चर्चा हो रही है और 18 साल की जो कोशिश है दोनों की तरफ से वो अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। 18 साल की ये कोशिश, क्योंकि ये जो चर्चा है, ये बातचीत है, वो अभी नहीं बल्कि साल 2007 में शुरू हुई थी। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब एक बड़ा रूप ले रही है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, वो जोड़ना चाहता था और इसीलिए ये डील के जरिए कहीं ना कहीं दोनों को फायदा होगा। ईयू के प्रस्ताव पर भारत ने भी रुचि दिखाई। जब ईयू की तरफ से प्रस्ताव आया भारत के पास में, जिसमें सामान, सेवाएं, निवेश और सहयोग पर बात हुई। साल 2007 से लेकर के 2013 तक कई दौर की बातचीत दोनों के बीच में हुई है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। 2022 में फिर से ये बातचीत शुरू हुई और अब ये बातचीत के बाद में अंतिम रूप ये लेता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शुभेंदु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज का पूरा कार्यक्रम। देखिए कृतिका, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पहले तो जो इंडिया ईयू समिट है 16वां, उस समिट की शुरुआत होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे और ईयू की तरफ से जो उनके यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा भाग लेंगे। और आज ही के दिन जो कंक्लूजन होगा एफटीए का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा टेक अवे होगा जी। आज के एंगेजमेंट का, वो उसका कंक्लूजन
मार्क होगा और इस एफटीए के साथ ही, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, एक बहुत ही विशाल इकोनॉमिक एक समूह बनेगा। करीब 1 साल लगेगा इसको एक्टिवली इंप्लीमेंट होने में, हम्म। लेकिन इन प्रिंसिपल सोचिए कि भारत के 140 करोड़ और यूरोप के करीब 40 करोड़ पॉपुलेशन जब मिलती है, करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन का एक ओपन मार्केट बनेगा। उनकी जीडीपी मिलाएं तो करीब 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की एक जीडीपी साथ में मिलती है। करीब 1/5 20 से 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहा जा रहा है भारत और ईयू को। इस तरीके से जो अभी का जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग जी। तरीके के प्रेशर्स हैं, टैरिफ्स हैं, आप कई बार जो आपके पुराने ट्रेड पार्टनर्स होते हैं वो आप पे भारी टैरिफ लगा देते हैं। तो ऐसे समय में ईयू और भारत दोनों ही प्रैग्मेटिक और इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं जी। ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ में, और इसीलिए आज का दिन इस एफटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके साथ ही शुभेंदु, अगर भारत के युवाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद होगी ये मदर ऑफ डील्स? देखिए, जैसे कि आपने भी बताया कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है भारत के, जिसमें कि आपका लेदर चमड़े का काम आ गया, जिसमें कि जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज की होती हैं, छोटे बिजनेसेस, मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनके लिए खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो कि एम्प्लॉयर्स भी हैं यूथ के। तो मोबिलिटी जो यूथ की है उसका भी मौका मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हम्म। हैं, सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में भारत की लीडरशिप है। अगर वर्कफोर्स मोबिलिटी में भी क्लैरिटी मिलती है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, ना सिर्फ गुड्स बट सर्विसेज भी, जी। तो वहां पे जो भारतीय युवा हैं उनको नौकरी करने के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए यूरोप 27 जो डेवलप कंट्री हैं वहां उन्हें मौका मिल सकता है। तो देखना होगा कि गुड्स और सर्विसेज के बीच किस हम्म। तरीके का बैलेंस स्ट्राइक कर पाती है ये एफटीए, और उस पर निर्भर करेगा कि यूथ जो भारत की है जी। उनके लिए क्या मौके होंगे। शुभेंदु, ये तो बात रही भारत की, लेकिन अगर हम यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए किस तरीके से फायदे की ये डील साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए, हमें यूरोप की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। हालांकि ईयू का जो इकोनॉमी है वो इन प्रिंसिपल ऑन पेपर करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है पूरे समूह की अगर हम बात करें, लेकिन उसमें स्टैग्नेंसी है। वो एक डायनामिक मार्केट की तलाश में भी है, जहां पे वो अपना स्टेट ऑफ द आर्ट जो सामान है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बेच सके। भारत एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी के रूप में एक परफेक्ट मार्केट, एक परफेक्ट इकोनॉमिक पार्टनर है यूरोप के लिए। एडवांस मशीनरी की बात करें, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन सभी एरिया में यूरोप को तलाश है एक ऐसे मार्केट की जो जिसमें इन चीजों का कंजम्पशन हो, और भारत उस लिहाज से एक आइडियल मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। एविएशन की बात करें, एडवांस मशीनरी की बात करें, जिसमें कि हमारे खुद के सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होंगे, इन सभी लिहाज से एक विन विन पार्टनरशिप है, जहां जिसका स्ट्रेंथ है और जहां जिसकी वीकनेसेस हैं उनको बैलेंस करते हुए ये एफटीए आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही अगर अब भारत की हम बात करें तो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित होना, और विकसित होने के लिए देश के हर राज्य का भी जरूरी है विकसित होना, और साथ ही हर क्षेत्र में विकसित होना भी और आत्मनिर्भर होना भी। और इस डील के मुताबिक 2047 के इस लक्ष्य को पाने में कितनी मदद मिलेगी इस डील से हमें? एक बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेड वॉल्यूम जो है भारत और ईयू के बीच में फिलहाल 2024 के अगर हम आंकड़े देखें तो हम्म। 136 बिलियन डॉलर का है, और ये जो आंकड़ा पहुंचा है करीब पिछले दशक में 90% तक ये आंकड़ा बढ़ा है, जबकि अभी टैरिफ्स और टैक्सेस वगैरह लगती हैं भारत जो भी चीजें एक्सपोर्ट करता है ईयू में। जी। एक बार ये एफटी अगर आ जाता है तो काफी डोमेन्स है जहां पे जो टैक्स होता है, जहां पे अगर मैं हमारा कोई इंडियन बिजनेस है जो कि सामान बेचना चाहता है ईयू में, उसको 10% टैक्स देना पड़ता है। हम्म। अगर वो टैक्स रेट घटा के 0 कर दिया जाए, जी। तो यूरोप की किसी कंपनी के बराबर ही मौके भारत की जो कंपनियां हैं, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनको मिलेगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तेजी से फिर ये जो ट्रेड है वो आगे बढ़ेगा दोनों देशों के लिए, भारत के लिए खासकर, भारत की जो ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके लिए, जो लेबर इंटेंसिव कंपनियां हैं जिसकी हमने बात करी, और उसका प्रभाव सीधा भारत की जीडीपी और भारत का जो लक्ष्य है विकसित भारत बनना 2047 तक, उसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। और हमें एक चीज याद रखना होगा, ईयू अपने आप में कोई देश नहीं है, जी। ये 27 डेवलप देशों का समूह है। तो बिल्कुल। एक अग्रीमेंट, एक सिग्नेचर के जरिए भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको 27 डेवलप कंट्री यूरोप के उनको फ्री ट्रेड विदाउट एनी टैक्सेस एक्सेस मिलने वाला है। जी।
अब इस डील को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चाएं हो रही है। हर ओर इस डील की चर्चा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत और ईयू के बीच में जो समझौता। लेकिन अब इस डील के बाद में क्या जो दुनिया के बाकी देश हैं वो भी भारत की तरफ आकर्षित होते नजर आएंगे? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कई देशों के साथ एक के बाद एक एफटीए साइन हुए हैं। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, तो भारत के साथ पार्टनरशिप सभी के हित में है। हम्म। इसीलिए जो अभी तक के एफटीए हुए हैं, जो अलग-अलग देशों के साथ हुए हैं, उस पे हम उसकी हम बात कर सकते हैं। यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। हालांकि उनका इम्प्लीमेंटेशन में अभी समय है, लेकिन सभी देश ऐसी एक जोन के साथ, ऐसे एक देश के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं जहां की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, जो तेजी से बढ़ रही है, पॉलिटिकल क्लाइमेट तेजी है, तेजी से और बड़े स्टेबल तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि हमें जियो पॉलिटिक्स को भी देखना होगा कृतिका। ये ऐसा समय है जहां पे जो कुछ बहुत पावरफुल देश हैं, वो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, भले वो टैरिफ की बात करें, भले वो डेट डिप्लोमेसी की बात करें, जी। उस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो उनसे कमजोर इकोनॉमीज हैं, उन हम्म। पे काफी ज्यादा प्रेशर और प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे समय में एक रीओरिएंटेशन का समय है। जी। दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चाहती हैं कि वो अब ऐसे नए पार्टनर्स ढूंढे हम्म। जिनके साथ एक स्टेबल, प्रैग्मेटिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप कर पाएं। और सभी लिहाज से भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पार्टनर की तरह उभर के आया है, जिसका नतीजा है कि ईयू और भारत के बीच जो एफटीए हम्म। है उसका कंक्लूजन आज अनाउंस होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे को बेहद ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो सीधे तौर पर मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। एमडीएच किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।